हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस एंड इट्स डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसमें तीन साइन होंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। हमें करना है, हमें उसमें पैरेंथेसिस ऐड करने हैं और उस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। और जो इवेल्युएट करने के बाद फाइनल आंसर आएगा उसे एक वेक्टर में स्टोर करा के, अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो उसे रिटर्न कर देना है। अब इससे एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि तीन सिंबल तो होंगे, ठीक है। और जब हम पैरिटी पढ़ते हैं तो पैरेंथेसिस सबसे ऊपर आती है। जो भी एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। अब जो एक्सप्रेशन गिवन होगा हमें उसकी लेंथ कितनी गिवन होगी, 20 गिवन होगी। जैसे मैं दूसरे एक्सप्रेशन की बात करती हूँ जो कि मेरे पास है 2 × 3 -4 × 5। तो अब मुझे इसमें नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ऐड करना है इस एक्सप्रेशन को डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट करने के लिए। तो मैं किस तरीके से, सबसे पहले मैं कर सकती हूँ 2 और 3 को एक जगह सॉल्व कर सकती हूँ, फिर उसमें से माइनस कर सकती हूँ और फिर बाद में क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 5 से। या फिर मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ 2, पहले मैं 3 और 4 को माइनस कर लूँ, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर फाइनल 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। या फिर जब मैं 3 और 4 को माइनस कर रही थी तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और उसके बाद 5 से। तो सबके अलग अलग आंसर आने वाले हैं। जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी है एक्सप्रेशन को जनरेट करने की, हमें उसके कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, उसे वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर देना है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम क्या टॉपिक अप्लाई कर सकते हैं डीएसए का। सबसे पहली चीज जो बेसिक रूल होता है रिकर्शन का, वो होता है कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। अब देखो कि यहाँ पे चॉइस है हमारे पास या नहीं है। चॉइस किस रेफरेंस में है? चॉइस हमारे पास रेफरेंस में है कि हम कहाँ पे पैरेंथेसिस अप्लाई करें। हमारी चॉइस है कि हम 2 और 3 को पहले इवेल्युएट करें, या फिर हमारी चॉइस है कि हम 3 - 4 को पहले इवेल्युएट करें, या फिर 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास चॉइस आ रही है और चॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम 2 × 3 करें तो फिर हमारे पास दूसरी चॉइस जनरेट होती है कि पहले हमें 4 को माइनस करना है या फिर उससे पहले हमें 4 और 5 को इवेल्युएट करके फिर माइनस करना है हमें। तो नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास यहाँ पे आती है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम रिकर्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ चॉइस है तो रिकर्शन कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिपीटिशन तो कुछ हो नहीं रही शायद ऐसा कुछ। तो उसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें मैंने ट्री जनरेट किया है ऑपरेटर्स के रेफरेंस में। मतलब कि जहाँ जहाँ ऑपरेटर होंगे वहाँ रूट होगा और जो उसके एक्सप्रेशन है ऑपरेंड्स लेफ्ट और राइट वाले वो उसके लीफ नोड में आ जाएंगे, अगर हम एक पर्टिकुलर थिंग को देखते हैं तो जितने भी पॉसिबल ट्रीज जनरेट हो सकते थे, जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, वो सारे सारे मैंने ट्रीज यहाँ मेंटेन कर दिए हैं। अब देखते हैं अगर सबसे पहले इस ये ट्री का मतलब क्या है हमारे पास। इस ट्री का मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास 4 × 5 होगा। जो रिजल्ट आएगा इसका कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद 3 - 20 होगा और जो इसके बाद आ जाएगा -17। इसके बाद जाके ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा -34। यही पहले उसमें हमारे पास यहाँ गिवन है -34। अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं जो लीफ की तरफ है, उसे सबसे पहले इवेल्युएट करना है। जैसे 3 - 4 पहले करना है, इसका कितना आ जाएगा -1। फिर जो -1 यहाँ से रिटर्न होगा फिर उसे मल्टीप्लाई कर देनी है 5 से। तो ये कितना आ जाएगा -5 और फिर इसे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -10। सेम चीज यहाँ करनी, सबसे पहले हमें 2 × 3 करना है, यहाँ से आता है 6। फिर यहाँ से कितना आएगा 4 × 5 20। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर -14। ऐसे ही सेम बचे हुए दोनों ट्रीज में देखना है हमें। तो हमारे पास यहाँ से में एक चीज समझ में आती है कि हमें रिकर्शन अप्लाई करना है। हमारा सिंपल काम क्या होगा, जो भी हमारे पास ऑपरेंड आएगा ट्रेवर्स करते हुए, हमें उसमें से लेफ्ट ट्री की वैल्यू निकालनी है, राइट ट्री की वैल्यू निकालनी है। और अगर वो ऑपरेटर मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो ऑपरेटर एडिशन है तो ऐड कर दो।
अगर सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों वैल्यूज को। तो जो दो चीज हम यहाँ से वो कर ऑब्जर्व हुई है इस पैटर्न के थ्रू, सबसे पहली चीज तो एक तो यहाँ रिकर्शन अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, चॉइस है यहाँ पे। और अगर रिकर्शन अप्लाई हो रहा है तो रिकर्शन में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्या होएगा, ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड नहीं सॉरी ऑपरेटर, जब भी हमारे पास ऑपरेटर आएगा हमें यह करना है उसके लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करना है और उसके राइट सब ट्री को इवेल्युएट करना है। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन का है तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एक चीज और हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन हमें रिटर्न करना है फाइनल आंसर वो करना है वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर इंटीजर की फॉर्म में। तो जो हमारे पास ऑपरेटर होगा मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसे लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करें फिर राइट सब ट्री को इवेल्युएट करें, इसका आंसर यहाँ से रिटर्न करें और हम क्या कर सकते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ट्रीज की लीफ होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वहां से वो रिपीट हो सकती है। अगर यहाँ पे रिपीट हो रही है तो वहां पे हम डीपी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ रिकर्शन आएगा आपको वहाँ ट्राई करना है कि क्या कहीं पे डीपी के चांसेस हैं या नहीं है। डीपी एक तरीके से ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है रिकर्शन का। अगर रिकर्शन आपका स्ट्रांग होगा तो आपका डीपी भी स्ट्रांग होगा। सबसे पहले हम इसका कोड करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दो कंडीशन बताई है उसी के रेफरेंस में, उसके बाद हम डीपी की तरफ जाएंगे। इसमें कोडिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसा हमने डिसाइड किया था कि अपने कोड को हम दो स्टेप में रखने वाले हैं, एक इसमें रिकर्शन अप्लाई करना है, दूसरा लेफ्ट सब ट्री को और राइट सब ट्री को इवेल्युएट करना है, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन करनी है और उसे वेक्टर में स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं अपने आंसर के लिए और इसे रिटर्न कर देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले इवेल्युएशन के लिए ट्रेवर्स करने वाले हैं अपने एक्सप्रेशन को। 0 से लेके एक्सप्रेशन को मैं EXP कर देती हूँ यहाँ पे। तो हम EXP की जितनी लेंथ होगी उस तक उसे ट्रेवर्स करने वाले हैं और इंक्रीमेंट करने वाले हैं बाय 1, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम हैं उसे मैं स्टोर कर रही हूँ करंट के नेम से। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्सप्रेशन आई करके। फिर जो डिसाइड हुआ था ये हुआ था कि जब भी ऑपरेंड आए ऑपरेटर आएगा तभी हमें अपनी कैलकुलेशन को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास जो करंट है वो इक्वल है मल्टीप्लिकेशन के या फिर इक्वल है वो एडिशन के, या जो तीसरी वैल्यू बचती है वो आती है सब्ट्रैक्शन की। अगर इनमें से किसी एक के भी इक्वल होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने आंसर को लेफ्ट और राइट की फॉर्म में। अगर मुझे लेफ्ट सब ट्री को ऑपरेट करना है तो मुझे क्या करना है, इसमें लेफ्ट के लिए कॉल करना होगा different ways to compute। अब C++ में एक पहले से इनबिल्ट फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग निकालने के लिए। अगर आपको वो फंक्शन यूज करना है आप कर सकते हैं, वरना आप अपना अलग से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रही हूँ एक्सप्रेशन के लिए, सब str, जिसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0 से लेके एक्सक्लूसिव IND तक वो सब स्ट्रिंग हमारी कैलकुलेट करेगा, मतलब कि कंप्यूट करेगा इससे। और अगर मैं राइट के लिए कैलकुलेट करती हूँ, राइट सब ट्री के लिए मुझे अपना रिकर्शन कॉल करना है। एक्सप्रेशन डॉट सब str और इसकी वैल्यू होगी IND+1 से। अगर हम सेकंड पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो ये स्ट्रिंग के एंड पार्ट तक अपने आप सब स्ट्रिंग में रेफर कर लेता है। जब मेरे पास ये कैलकुलेट हो जाएंगे वेक्टर्स की फॉर्म में, मुझे करना है इनमें एक लूप लगाना होगा, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, और फिर मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या जो मेरे पास करंट ऑपरेटर है क्या वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के इक्वल था। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल था तो मुझे क्या कर देना है, स्टोर कर देना है उनका मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अगर
जो करंट वैल्यू थी वो मेरी किसके इक्वल थी, एडिशन के इक्वल थी। तो मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है अपना एडिशन पार्ट इन दोनों का। और बाद में जो तीसरा बचता है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में मुझे पुश करना होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वैल्यू। अब जब मेरे पास इतना काम हो जाएगा, मुझे एक चीज़ और कंडीशन लगानी है, बेस कंडीशन, कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में सिर्फ 22 गिवन होता, मतलब कि ना कोई ऑपरेटर गिवन होता और एक्सप्रेशन में 22, तो मुझे क्या करना पड़ता, 22 ही रिजल्ट में देना होता। तो मैं उसकी कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर मेरे पास जो आंसर की वैल्यू है वो एम्प्टी है, मतलब खाली है, तो मुझे क्या स्टोर करना है आंसर में। एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन दोबारा से यूज कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेशन को जो इंट स्ट्रिंग के फॉर्म में उसे वेक्टर में इंट की फॉर्म में चेंज कर देगा, क्योंकि वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो है इंटीजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, इसमें मुझे अपनी EXP को पास कर देना है और ये हमारे पास हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। रन करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया इसमें, हमें यहाँ पे आई पास करना था, इंडेक्स आई एंड। और एक चीज और है कि हमने यहाँ पे दो सेम चीज ले लें, तो मैं यहाँ पे आई की जगह इन कर देती हूँ जिससे यहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो हमारा उसमें ये चलने वाली है चीजें, आई एन डी, सेम में यहाँ पे भी आई एन डी, और राइट सब ट्री में भी आई एन डी, इन जो कि इंडेक्स है हमारा। अब करते हैं रन। इंक्रीमेंट में आई एन डी, ये एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है इसमें। तो इसमें कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम लोगों को ये भी डिसाइड हुआ था कि है ना, जहाँ रिकर्शन होता है वहाँ डीपी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो कि ट्री में लेफ्ट या राइट में किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में रिपीट कर रहा होगा। तो उस रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए और बार बार इवेल्युएट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप में पहला क्या होगा, मेरे पास स्ट्रिंग होगा और दूसरा वेक्टर की फॉर्म में ये स्टोर होगा, जिसे मैंने डीपी नेम दे दिया है। अब मुझे एक काम करना है कि जहाँ पे भी मुझे उससे पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट सब ट्री की जो स्ट्रिंग इवेल्युएट हो रही है उसे चेक करना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्ट्रिंग को उसमें स्टोर करा रही हूँ एक्सप्रेशन सब str से। पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इसे इंडेक्स, और सेम चीज मैं ये कर रही हूँ राइट सब ट्री के लिए, स्ट्रिंग को पहले से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब str और IND+1 करके यहाँ से इसे इवेल्युएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि वो पहले से स्टोर है या नहीं है। जब हमने दोनों स्ट्रिंग कैलकुलेट कर ली है, फिर हमें डीबी में फाइंड फंक्शन के थ्रू फाइंड करना है कि क्या जो str1 है वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो एंड के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब कि वो पहले से प्रेजेंट है और मुझे लेफ्ट सब ट्री में डायरेक्ट उसी वैल्यू को स्टोर करा देना, मतलब पास कर देना। तो ये आ जाएगा str1 के नेम से। अगर वो पहले से नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे पास करना होगा str1 के नेम से। सेम चीज मुझे क्या करनी होगी, राइट सब ट्री के लिए इवेल्युएट करनी होगी कि क्या पहले से प्रेजेंट है या नहीं है जो उसमें स्ट्रिंग कैलकुलेट होने वाली है। तो अगर वो डीपी के एंड के इक्वल नहीं आती, इसका मतलब कि वो पहले से प्रेजेंट है, तो मुझे क्या कर देना है, राइट में पास कर देना है डीपी str2। अगर वो नहीं है तो फिर मुझे इसे इवेल्युएट करना है राइट उसमें, और मुझे क्या कर देना है, ये पास कर देना है str2 वैल्यू। इसके अलावा सब चीजें सेम रहने वाली हैं। और रन करके देखते हैं अपने इसको। तो इसमें एरर आ रही है कि इनवैलिड ऑपरेटर लाइन 22। और तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड फंक्शन अप्लाई करना था।
तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करके देखते हैं इसे अभी। ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोबारा से मुझे आपको बताना है कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप और लोगों के साथ भी कनेक्ट हो पाओगे कोड को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।